नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके प्री यूट्यूब चैनल नरेंद्र सर टॉक टू मैथ में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम 6 चैप्टर यानी ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, यानी त्रिभुज और उसके गुण को हम छठा चैप्टर है 7th क्लास का, उसको हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने जो है आपको बताया था 6.2 चैप्टर के बारे में, और जिसमें हमने क्या सीखा था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यानी बाह्य कोण नियम। आज हम बच्चों पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3, और इस एक्सरसाइज 6.3 में जो मेन कॉन्सेप्ट, जो मेन नियम जो इस्तेमाल होने वाला है वो क्या है बच्चों, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल, यानी त्रिभुज में अंतःकोण योग गुणधर्म। तो बच्चों, इससे पहले जो हम आगे बढ़े, जैसा कि मैंने बताया था मेरे चैप्टर का नाम है टॉक टू मैथ। यहाँ पर हम बिल्कुल भी कोई भी हम टेंशन नहीं लेते, कोई भी हम मानसिक तनाव नहीं लेते, और बिल्कुल आसानी से सीखते हैं। और मेरा काम बच्चों क्या है कि आपको बिल्कुल आसानी से चैप्टर के बारे में बताना, ताकि हम हंसते हंसते आगे बढ़ें। तो इसलिए बच्चों मैं चैप्टर पे सीधे नहीं जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो पहला नियम जो यूज होगा वो कौन सा होगा बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखा की विशेषताएं। मैंने इससे पहले 5th चैप्टर में आपको समांतर रेखाएं और पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ाया है, और आज दोबारा फिर से इसका हम रिवीजन करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इन केस ऑफ पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखा के केस में अंतः एकांतर कोण नियम, इसको भी सीखेंगे, एक बार दोहराएंगे। और तीसरा क्या है, एंगल ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पेयर, यानी एक ही रेखा पर बनने वाले सभी कोण, उसका नियम, और रैखिक युग्म, ये क्या चीज है, इसे भी सीखेंगे। और चौथा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, जो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो बार बार ये यूज होगा, क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण। तो ये क्या है, चलिए बच्चों एक एक करके जल्दी से दोहरा लेते हैं 5 मिनट में। तो पहला क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखा, ये क्या होती है, इसको पहले समझना। देखिए बच्चों, मैं यहां पर ऊपर जो स्पेस है ना, एक एक कॉन्सेप्ट को ऊपर आपको समझाऊंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट, इसको जरा टिक कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन, समांतर रेखा की विशेषता है। तो देखिए बच्चों, जैसे एक ये लाइन है बच्चों, ना इसका इधर एंड है ना इसका इधर एंड है, तो लाइन में दोनों तरफ कोई एंड नहीं होता। और लाइन का नाम किससे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से, मान लीजिए ये एल है। और एक दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और इसका नाम बच्चों क्या है, स्मॉल एम। तो ये दोनों लाइन है एल और एम, तो ये पैरेलल कब होंगी, तो पैरेलल का मतलब बच्चों याद कीजिए, जब दो लाइन आपस में कहीं पर भी ना मिले। अगर मैं इस लाइन को यहाँ कितना भी आगे बढ़ा दूं और इस लाइन को भी मैं कितना भी आगे बढ़ा दूं, लेकिन ये दोनों लाइनें मिलनी नहीं चाहिए। इसी तरह पीछे भी इस लाइन को मैं कितना भी आगे तक बढ़ा दूं और दूसरी को भी कितना आगे बढ़ा दूं, ये दोनों कहीं मिलनी नहीं चाहिए। तो पैरेलल का मतलब बच्चों हम लिख सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब जो प्रतिच्छेदी रेखाएं ना हो, मतलब एक दूसरे को कहीं पर भी ना मिले। और दूसरी बात क्या बच्चों, जब कब नहीं मिलेंगे ये तब नहीं मिलेंगे जब इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हिंदी में कहें तो लंबवत दूरी, हर बिंदु पर क्या होगी, इक्वल होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इन केस ऑफ पैरेलल लाइन, अंतः एकांतर कोण नियम, जबकि रेखाएं कैसी हो, समांतर। चलिए बच्चों जल्दी से दो लाइन खींच दीजिए जो पैरेलल है। एक मैंने लाइन खींच दी, इसका नाम एल रख दिया, दूसरी मैंने लाइन खींच दी, इसका नाम मैंने एम रख दिया। अगर इसे कोई एक लाइन काट दे इन दोनों लाइनों को, तो इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। तो इसका नाम इसके पहले लेटर से लिख दिया टी, ये तिर्यक रेखा है, एल को भी काट रही है एम को भी काट रही है। तो देखिए बच्चों, इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहे हैं, ये वाला 1 2 3 4, तो इन्हें हम कहेंगे इंटरनल एंगल, अंतःकोण। अगर एंगल 1 को देखिए तो 1 के लिए लाइन क्रॉस करके सामने कौन सा एंगल है, 3, और 2 के लिए लाइन क्रॉस करके सामने एंगल कौन सा है, 4। तो ये जो एंगल है, जैसे 1 के लिए 3 और 2 के लिए 4, ये क्या कहलाते हैं बच्चों, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल,
अंतः एकांतर कोण। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो L पैरेलल टू M है, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल 3, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। और ये प्रॉपर्टी हो जाएगी बाय इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी, अंतः एकांतर कोण नियम से ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब बच्चों आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। हम जानते हैं बच्चों कि अगर एंगल की दूसरी आर्म बिल्कुल पहली आर्म के अपोजिट हो जाए और स्ट्रेट लाइन बना ले तो ये एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। अब आइए बेटा यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रेट लाइन पर तीन एंगल बन रहे हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। और अभी हमने क्या सीखा कि ये टोटल एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यानी अगर एक ही स्ट्रेट लाइन, एक ही रेखा पर जितने भी एंगल बन रहे हो, तो अगर उनको जोड़ दिया जाए, उनको प्लस कर दिया जाए, तो उन सबका सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री, 180 डिग्री। कुछ बच्चे लीनियर पेयर और रैखिक युग्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहे हो, केवल दो, जैसे यहां पर कितने एंगल बन रहे हैं, 1 और 2, एंगलों को कहते हैं लीनियर पेयर, और इनका सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी बेटा, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, और हिंदी में कहें तो रैखिक युग्म गुण। अब बेटा हम चौथा कॉन्सेप्ट, वो कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण, उसको सीखेंगे। मान लीजिए एक लाइन ये रही L है और दूसरी लाइन क्या है, ये। तो बच्चों ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉन पैरेलल लाइन है, क्योंकि एक दूसरे को काट रही हैं। और ये भी देख लीजिए, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या है, ये कम होती जा रही है, इसीलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर दें तो जो एंगल जिनका मुंह सामने होता है, यहाँ चार एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो देखिए 1 का फेस और 3 के सामने है, 4 और 2 का फेस आमने सामने है। तो जो ये एंगल 1 है और एंगल 3 है, इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। और इसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 ये भी कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। और याद कर लीजिए बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो बच्चों इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, यानी अंतः कोण नियम, योग नियम क्या है। तो इस नियम को समझ लीजिए, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, यानी त्रिभुज में सभी अंतः कोणों का योग सदैव 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री होता है। सबसे पहले हम इसे रटेंगे नहीं बच्चों, पहले हम इसे देखेंगे, समझेंगे, प्रूव करेंगे। बच्चों हमारे बोर्ड में ये 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट P, पॉइंट को किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से। मान लीजिए इसका नाम है P, इसका नाम है Q, और तीसरा पॉइंट है इसका नाम है R। तीनों को आप मिला दीजिए। जब हमने तीनों को मिलाया बच्चों तो क्या बन गया, एक फिगर बन गई, आकृति। इस फिगर को क्या कहते हैं, आप जानते हैं, ट्राइंगल। तो जैसे ही हमने ट्राइंगल बनाया तो देखो बेटा हमारा बोर्ड क्या हो गया, दो भागों में बट गया। तो एक भाग इसके अंदर आ गया, तो अंदर वाले भाग को कहते हैं इंटीरियर। इंटीरियर माने अंतः भाग। एक भाग बोर्ड का इस ट्राइंगल के बाहर आ गया, बाहर को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटीरियर यानी बाह्य भाग। तो देखो बच्चों ट्राइंगल बनाते ही बोर्ड दो भागों में बट गया, इंटीरियर पोर्शन अंतः भाग और एक्सटीरियर पोर्शन बाह्य भाग। तो अब देखिए बच्चों, जैसे ही हमने ट्राइंगल बनाया तो इसके शीर्ष पर एक शीर्ष P है, तो यहाँ दो रेखाखंड मिले, एक कोण यहाँ बन गया, दूसरा कोण यहाँ बन गया, और तीसरा कोण मतलब एंगल यहाँ बन गया, यानी 3 एंगल बन गए। और ये तीनों ही एंगल बेटा कहाँ पर हैं, त्रिभुज में अंदर अंतः भाग में, इंटीरियर पोर्शन में। तो इन तीनों एंगलों को क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल। यानी जो एंगल ट्राइंगल में अंदर बन रहे हो तो उन्हें कहते हैं इंटीरियर एंगल। और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 यानी 3। हमें बस प्रूव करना है कि ये जो एंगल है
इनका सम 180 डिग्री है। यानी हमें क्या प्रूव करना है, एंगल P, इसका नाम दे दीजिए एंगल Q, प्लस इसका नाम दे दीजिए एंगल R। ये शॉर्ट में नाम है, वैसे तो मैंने बताया था इसका नाम कैसे रखेंगे, क्योंकि P पे बन रहा है तो पीछे से पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एंगल QPR, लेकिन यहां मैं इनके शॉर्ट नेम यूज कर रहा हूं, एंगल P, दूसरा एंगल Q, तीसरा एंगल R। अगर हम तीनों को प्लस कर लें तो ये सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। इस नियम को हम सीखेंगे, प्रूव करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो हम P से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो QR लाइन सेगमेंट उसके क्या हो, पैरेलल, और कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। तो एक ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए बच्चों L, जो QR के पैरेलल है, L पैरेलल टू QR। मान लीजिए ये एंगल P है x डिग्री का, ये है Q y डिग्री का, और ये है Z डिग्री का। और जो ये एंगल आ रहे हैं ऊपर, जो ये तो x हो गया, ये वाला एंगल इसको 1 कह दीजिए, और इस एंगल को एंगल 2 कह दीजिए। अब हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड, इनका सम कितना है, 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, सिंस L पैरेलल टू QR। अब यहां देखिए बच्चों, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, तो PQ ने इसको भी इंटरसेक्ट कर दिया, और इसको भी काट दिया, इसको भी, तो PQ क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। और जब PQ ट्रांसवर्सल हो गई, तो अभी मैंने बताया था इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो एंगल 1 का इंटीरियर एंगल अल्टरनेट क्या होगा, लाइन क्रॉस करके, रोड क्रॉस करके बिल्कुल जो सामने है, Y। और एंगल 2 का, और क्योंकि लाइन पैरेलल है, तो इस केस में ये इंटीरियर अल्टरनेट यानी अंतः एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर। यानी यहां से क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल I। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, अंतः एकांतर कोण नियम से। इसी तरह बच्चों अब इधर आइए, L पैरेलल टू QR। अब देखिए बच्चों, PR ने भी L को कहां पर इंटरसेक्ट किया, P पे, और QR को R पे, यानी ये भी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा हो गई। अब देखिए बच्चों, एंगल 2 के सामने लाइन क्रॉस करके कौन सा एंगल आ रहा है, ये है Z। तो यानी एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, Z के। किस नियम से, जो अभी हमने पढ़ा था पहले। तो यहां पर इसी तरह हम लिख सकते हैं, सिमिलरली, इसी प्रकार एंगल 2 इक्वल टू Z। तो फिगर में देखिए बच्चों, तो 1 कितना हो गया Y, और 2 कितना हो गया Z। अब देखिए बच्चों, एंगल 1 X और एंगल 2, ये तीनों कहां बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे, और मैंने पहले ही बताया था कि इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो सिंस एंगल 1 प्लस X प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, और अभी एंगल 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Y, और ये है X, और 2 की जगह लिख सकते हैं Z इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम में कोई भी चीज आगे पीछे की जा सकती है। तो Y, तो ये हो गया X प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या प्रूव कर दिया, X प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब क्या बच्चों, ट्रायंगल में तीनों एंटीरियर एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का नियम योग कितना हुआ, 180 डिग्री। अब हम बच्चों आते हैं सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 पे, यानी 6.3 के हल पे। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट का मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया है। ये एक फिगर बनी हुई है बच्चों, जिसमें क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल x दिया हुआ है, ये 50 और ये 60, और आपसे पूछा क्या गया है, x की वैल्यू बताइए कि x कितने डिग्री का होगा। चलिए बच्चों देखिए, अभी मैंने बताया था ये तीनों एंगल क्या है, इंटीरियर अंदर बन रहे हैं, और तीनों एंगल का सम कितना होगा, बाई इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, अंतः कोण योग नियम से इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। लिख दीजिए x प्लस 50 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, अंतः कोण योग नियम से। अब ये इक्वेशन बन गई बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये x है, 50 प्लस 60 कितना हो गया, 110 हो गया बच्चों, ये 180 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, x को अकेला छोड़ना है, 110 हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम बच्चों, दोनों साइडों में 110 माइनस कर देंगे। तो इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। तो ये क्या हो गया बच्चों, x 110 माइनस 110 0 इक्वल टू 180 में 110 माइनस कर दीजिए 70, यानी बच्चों x इक्वल टू कितना हो गया, 70 डिग्री। और यही आपका क्या है, आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड
पार्ट पे यानी सेकंड फिगर में आते हैं। तो इस फिगर में क्या है, देखिए बच्चों ये 30 लिखा है, ये x लिखा है और यहाँ पर एक ऐसा निशान बना है। तो बस ये समझ लीजिए जब भी ये निशान बना हो इस तरीके का इस तो ये एंगल होगा 90 डिग्री का। यानी अब हो गया आसान, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 30 का, और ये x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कर दीजिए बच्चों, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। आप जानते ही हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, अंतःकोण योग नियम से। चलिए बच्चों वैल्यू रख दीजिए। तो P की जगह 90 हो गया, Q की जगह 30 हो गया और R की जगह x बराबर 180 डिग्री। अब ये इक्वेशन बन गई। 90 प्लस 30 कितना होता है 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। बस इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए तो x इक्वल टू 180 माइनस 120 और ये कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। यानी आपका आंसर हो गया x इक्वल टू 60 डिग्री। कितना आसान था। अब बच्चों क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, यहाँ एक फिगर बनी हुई है, देख लीजिए बच्चों। देखिए ये x है, ये x है 50, और खास बात क्या है ये तीनों ही इंटीरियर एंगल हैं। तो आपको पता ही है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। आपको x की वैल्यू निकालनी है बच्चों। चलिए इनको प्लस कर दीजिए जल्दी से। तो x प्लस 50 ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको आगे आप लिख भी दीजिएगा प्रॉपर्टी को, अंतःकोण योग नियम से। अब चलिए बच्चों x प्लस एक्स क्या हो गया बच्चों 2x और ये 50 इक्वल टू 180 डिग्री। और मैंने आपको बताया इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ प्लस वाली वैल्यू हटानी है यानी 50, तो दोनों साइडों में प्लस 50 हटाने के लिए माइनस 50 कर देंगे। तो 2x इक्वल टू प्लस 50 माइनस 50 इक्वल टू 180 माइनस 50। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x 50 माइनस 50 0 हो गया, तो ये कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और ये बचेगा 130 डिग्री। अब क्या करना है बच्चों, आपको x के साथ क्या है 2 को हटाना है। x और 2 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइडिंग बाई 2, तो 2x अपॉन 2 इक्वल टू 130 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया x इक्वल टू 130 अपॉन 2 65 डिग्री। आपका आंसर लीजिए बच्चों आ गया। अब बच्चों क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। इस फिगर पे गौर कीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये एंगल x है, ये 50 है, ये y है और तीनों क्या है अंदर बन रहे हैं। तो ये इन एंगलों का नाम क्या होगा जल्दी बताइए। सही कहा इंटीरियर एंगल। और जबकि ये 120 का एंगल कहाँ बन रहा है बाहर। ये कैसा एंगल है एक्सटीरियर। बिल्कुल सही कहा आपने बाय एंगल। और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, आप सीख चुके हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, इसके जो सम्मुख अंतःकोण है। ये वाला कोण देख लीजिए जो y है इसके बगल में है, ये अपोजिट नहीं है, ये एडजेसेंट है, ये इसका आसन्न कोण है। अब इसको भूल जाइए। तो ये दोनों इसके क्या है अपोजिट, यानी 120 किसके इक्वल होगा x प्लस 50 इक्वल टू 120, इन दोनों के प्लस के बराबर। और यहाँ प्रॉपर्टी क्या होगी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय कोण नियम से। तो देखिए बच्चों एक इक्वेशन बन गई। तो x प्लस 50 हटा दीजिए तो दोनों तरफ माइनस 50 कर दीजिए। तो बच्चों ये x ये 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 माइनस 50 हो 70 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, यानी ये 70 डिग्री हो गया। अब आपको क्या चाहिए ट्राइंगल के अंदर देखिए, तीन एंगल में से दो गिवन हो गए, ये 70 ये 50, आपको चाहिए y। तो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पहले की तरह लगा दीजिए, यानी यहाँ पर क्या होगा x प्लस 50 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। और x की वैल्यू अभी कितनी आई है 70। तो 70 प्लस 50 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, यानी 120 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी y इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। और प्रॉपर्टी का नाम भी लिख दीजिए बाई इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी अंतःकोण योग नियम से। दीजिए बच्चों x भी आ गया y भी आ गया। बच्चों अगला पार्ट देखिए, इसमें क्या है फिगर बनी है, पहले फिगर को गौर कर लीजिए। ये इंटीरियर एंगल इंटीरियर इंटीरियर, और ये वाला एंगल कौन सा है बच्चों देखिए, मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दोनों लाइन क्रॉस करती हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। तो इस फिगर में y इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो y इक्वल टू 80 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। अब बच्चों देखिए, अब इस ट्रायंगल में पहले की तरह ही
एक ये एंगल 80 हो गया, ये 50 हो गया, यानी 2 इंटीरियर एंगल नोन है और थर्ड आपको निकालना है। तो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, मतलब तीनों को प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर y प्लस 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, और y की जगह कितना आ गया 80 प्लस 50 प्लस एक्स, ये 180 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 130 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल टू 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। प्रॉपर्टी का यहाँ पर आप नाम भी लिख दीजिए, बाई इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, अंतः एकांतर कोण योग नियम से। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट यानी फोर्थ फिगर पे आते हैं। तो इस फिगर को देख लीजिए बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि इस फिगर में ये तीनों इंटीरियर हैं और ये वाला जो एंगल है ये क्या है, लाइन क्रॉस करके बन रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट यानी सीधा विमुख कोण है। तो सबसे पहले तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। अब देखिए बच्चों, इंटीरियर एंगल में ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये y हो गया, यानी दो एंगल नोन है। तो तीसरा एंगल कैसे निकलेगा, आप इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यानी अंतः कोण योग नियम लगा दीजिए, मतलब तीनों को प्लस बना दीजिए, इक्वेशन बन जाएगी, उसे सॉल्व कर लीजिए, y की वैल्यू निकल आएगी। अब इस फिगर को देखिए बच्चों, इसमें क्या है, ये 50 है, ये 60 है, ये y है, और ये वाला एंगल कैसा है, ये लाइन आगे बढ़ा दी गई है तो एंगल बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है। और अभी एक्सटीरियर एंगल वाला आपको क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था। यहाँ देखिए x किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल जो भी है अंतः सम्मुख कोण है उनके जोड़ के बराबर, यानी x इक्वल टू 50 प्लस 60 यानी 110 हो जाएगा। और जब ये 110 हो गया तो अब यहाँ पर आपको y चाहिए। देखिए बच्चों, x और y लीनियर पेयर है, मैंने सिखाया था, तो x प्लस y कितना है 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, रैखिक युग्म नियम से। देख लीजिए बच्चों, x की जगह 110 रख दीजिए, ये y हो गया, ये 180 हो गया, तो y इक्वल टू 180 माइनस 110, बहुत सिंपल इक्वेशन है, और माइनस कर दीजिए तो ये आ गया 70 डिग्री। और यहाँ पर भी x इक्वल टू जब आपने 50 प्लस 60 लिखा तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, इसको लिख दीजिए बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बाय कोण योग नियम से। तो देखिए बच्चों, आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 110 और y इक्वल टू 70। अब बच्चों क्वेश्चन 2 के कुछ पार्ट और बचे हुए हैं, उनमें बिल्कुल यही जो है प्रॉपर्टी यूज हो गई, कहीं तो वर्टिकली अपोजिट की और कहीं लीनियर पेयर की। तो अब बाकी को बच्चे क्वेश्चनों को आप हल करेंगे खुद, और नहीं आए तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में। और बच्चों एक नई बात, मैं हर रोज 8 बजे लाइव भी आता हूं, जहां पर मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। आप मेरे साथ 8 बजे, सही 8 बजे लाइव जुड़ जाइए, और कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बस कमेंट कर दीजिए मुझे, और मैं जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो होगी एक्सरसाइज 6.4 पे। तब तक के लिए धन्यवाद।